अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। कौन सा रिलीजन दुनिया का ओल्डेस्ट रिलीजन है? क्रिश्चियनिटी? नहीं, वो तो बस 2000 साल पहले आया है। बुद्धिज्म? नहीं, वो तो बस 2500 साल पहले आया है। जुडाइज्म? नहीं, वो तो बस 3500 साल पहले आया है। मे बी हिंदुइज्म? नहीं, वो भी बस 5000 साल पहले ही आया है। इस्लाम? लेकिन कैसे? इस्लाम तो बस 1400 साल पहले आया है, तो वो दुनिया का ओल्डेस्ट रिलीजन कैसे हो सकता है? गाइज, ये समझने से पहले कि इस्लाम कितना पुराना रिलीजन है, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि इस्लाम का मैसेज क्या है। गाइज, इस्लाम का मैसेज ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक खुदा में मानो, और ये मैसेज लेके जो भी प्रॉफिट आपके पास आए हैं उसे प्रॉफिट मानो। और जो भी एक खुदा में बिलीव करता है और उसके प्रॉफिट पे बिलीव करता है उसे ही मुस्लिम कहते हैं। ये जो तीन रिलीजन्स है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, ये तीनों प्रूव करते हैं कि इस्लाम सबसे पहला मजहब है। और इसे समझने के लिए हमें इन तीनों रिलीजन्स के बारे में समझना पड़ेगा। गाइस, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म का एक ही मैसेज है कि बिलीव इन वन गॉड, एक खुदा में मानो। ये तीनों ही एक मोनोथिस्टिक रिलीजन है, जिसका मतलब होता है सिर्फ एक खुदा में विश्वास रखना। इन तीनों रिलीजन्स में आप जिन तीन प्रॉफिट्स के नाम सुनते हो, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट जीसस और प्रॉफिट मोसेस, इन तीनों का ही मैसेज अपने लोगों को ये था कि एक खुदा में मानो और उन्हें प्रॉफिट मानो। और जैसे कि मैंने आपको मुस्लिम की डेफिनेशन बताया कि एक खुदा में मानना और उसके प्रॉफिट में मानना, जो उनके तरफ वो मैसेज लेके आया है, उसका मतलब मुस्लिम है। इसका मतलब इस्लाम के हिसाब से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मतलब जीसस और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मतलब मोसेस, ये तीनों मुसलमान हैं। ये तीनों रिलीजन्स एक अब्राहमिक रिलीजन है। अब्राहम मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज से 4000 साल पहले पैदा हुए थे, जो कि खुद एक मोनोथिस्ट थे, मतलब वो भी एक खुदा में विश्वास रखते थे। इसका मतलब अब्राहम अलैहिस्सलाम का रिलीजन 4000 साल पहले का रिलीजन है, जो आज इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म तीनों को इंक्लूड करता है। लेकिन ये एक अब्राहमिक रिलीजन तीन रिलीजन में क्यों डिवाइड हुआ? गाइस, इन तीनों रिलीजन्स के मुताबिक गॉड ने हर एक टाइम में एक प्रॉफिट भेजे, जिनमें से कुछ प्रॉफिट्स को होली बुक भी दी गई। लेकिन गाइस, असल में यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि जो भी प्रॉफिट्स उनके तरफ भेजे गए थे वो उस टाइम के लोगों के लिए थे, और जो भी होली बुक्स उन्हें दी गई थी वो उस टाइम के लोगों के लिए थी, ना कि आज के लोगों के लिए। और इसी बात को ना समझने की वजह से ये एक रिलीजन तीन रिलीजन्स में डिवाइड हो गया। जैसे कि जुडाइज्म, गॉड ने मोसेस ने पहले बनी इसराइल की तरफ भेजा इस मैसेज के साथ कि वो लोग एक खुदा की इबादत करें। और मूसा अलैहिस्सलाम को इसलिए भी भेजा गया था ताकि वो बनी इसराइल को फरोआ मतलब फिरौन की गुलामी से आजाद करवा सके। और मूसा अलैहिस्सलाम को एक होली बुक भी दी गई जिसे तोरा कहते हैं, और अरेबिक में इसे तौरात कहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को उस वक्त के लोगों के लिए भेजा गया था, ना कि आज के वक्त के लोगों के लिए। और तौरात उस वक्त की किताब थी। मूसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से जाने के बाद गॉड ने लगभग 1500 साल के बाद जीसस को भेजा, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम को। ईसा अलैहिस्सलाम को भी बनी इसराइल के लोगों की तरफ भेजा गया था, इसी सेम मैसेज के साथ कि वो सिर्फ और सिर्फ एक खुदा की इबादत करे। जीसस मतलब ईसा अलैहिस्सलाम को गॉड की तरफ से होली बुक इंजील दी गई, जो कि खुद तौरात की तस्दीक भी करती थी, मतलब कंफर्म करती थी कि तौरात गॉड की तरफ से भेजी हुई किताब थी। लेकिन जीसस का ये मैसेज कि तुम एक खुदा में बिलीव करो और मुझे सच्चा नबी मानो, ये बात काफी सारे लोगों ने डिनाई कर दी। और इवन कुछ यहूदियों ने जीसस को जान से मारने की भी कोशिश की। लेकिन गॉड ने ज्यूस के कुछ करने से पहले ही ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ ऊपर उठा लिया आसमानों में। लेकिन ये बात को क्रिश्चियंस नहीं मानते। क्रिश्चियंस मानते हैं कि जीसस को क्रूसीफाई कर दिया गया था, मतलब सूली दी गई थी, और वो 3 दिन के बाद फिर से जी उठे। इसीलिए आज काफी सारे क्रिश्चियन जीसस को सन ऑफ गॉड या फिर गॉड मानते हैं। याद रखिएगा, जीसस मतलब ईसा अलैहिस्सलाम भी 2000 साल पहले उन लोगों के लिए भेजे गए थे, और जो इंजील थी वो भी उन लोगों के लिए किताब थी, ना कि आज के लोगों के लिए। जीसस के 600 साल बाद, मतलब आज से लगभग 1400 साल पहले, एक नए और फाइनल प्रॉफिट आए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी मैसेज को लेके आए थे कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक खुदा में मानो और मुझे अल्लाह का सच्चा रसूल मानो, मतलब सच्चा प्रॉफिट मानो। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होली बुक दी गई, जिसे हम कुरान कहते हैं। कुरान में मोसेस और जीसस मतलब मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत बार जिक्र है। इवन मूसा अलैहिस्सलाम वो प्रॉफिट है जिसका कुरान में सबसे ज्यादा बार नाम आया है। कुरान तौरात और इंजील दोनों को कंफर्म करता है, और ये बताता है कि तौरात और इंजील बिल्कुल हक किताबें थी और गॉड की तरफ से थी। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी प्रॉफिट है, तो आपके बाद कोई और प्रॉफिट नहीं आने वाला। यही मैसेज लेके प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यूज और क्रिश्चियंस के पास गए, ये बताने के लिए कि अब मैं नया प्रॉफिट हूँ, तुम्हें अब सिर्फ और सिर्फ एक गॉड में बिलीव रखना चाहिए और मुझे सच्चा प्रॉफिट मानना चाहिए। लेकिन ज्यूज और क्रिश्चियंस मतलब यहूदी और ईसाइयों ने ये बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ज्यूज और क्रिश्चियंस ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डिसबिलीव करा
इसीलिए उनका नाम डिसबिलीवर रख दिया गया, मतलब काफिर। गाइस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की तरह इन लोगों को काफी सारे मिरेकल्स भी दिखाए, लेकिन ये उस बात को भी इनकार करते रहे। लेकिन जिन लोगों ने इस मैसेज को एक्सेप्ट किया उन्हें आज मुस्लिम कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये एक रिलीजन किस तरह 3 रिलीजन्स में डिवाइड हो गया। अगर क्रिश्चियंस और ज्यूज इस बात को मान लेते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी प्रॉफिट है और आपके बाद कोई और प्रॉफिट नहीं आने वाला, तो आज ये सभी मुस्लिम होते। गाइस इससे आप समझ तो गए होंगे कि इस्लाम 1400 साल पहले का रिलीजन नहीं है। इस्लाम सिर्फ 1400 साल पहले तो नहीं आया। तो क्या इसका मतलब इस्लाम 4000 साल पुराना रिलीजन है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो 4000 साल पहले पैदा हुए थे? तो इसका जवाब है नहीं गाइस, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पहले भी काफी सारे प्रॉफिट्स दुनिया में भेजे गए हैं। एक सही हदीस में आता है जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने दुनिया में लगभग 1,24,000 प्रॉफिट्स को भेजे, लेकिन कुरान में सिर्फ 25 प्रॉफिट्स ही नाम से मेंशन्ड है, जिसमें से काफी सारे प्रॉफिट्स को मुस्लिम्स, ज्यूज और क्रिश्चियंस ये तीनों मानते हैं। जिसमें से एडम मतलब आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी है, सबसे पहले प्रॉफिट है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम ने हेवन का एक फ्रूट खा लिया था जिससे खाने से मना किया गया था। आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेज दिया गया एज अ पनिशमेंट, और फिर आज आदम अलैहिस्सलाम की ये सारी नस्लें हैं। बाइबल में ओवर द टाइम काफी सारे चेंजेस हुए हैं, लेकिन बाइबल में आज भी ये वाक्य बिल्कुल सही तरीके से मौजूद है और कुरान में भी ये वाक्य मौजूद है। ये सारी चीजें मैंने अभी तक जो आपको बताया ये सब कुछ कुरान में मेंशन है, लेकिन मैं बार बार कुरान के रेफरेंसेस इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जो कुरान में बिलीव नहीं करते वो ऑब्वियसली कुरान के रेफरेंसेस में बिलीव नहीं करने वाले। इसलिए मैं क्रिश्चियंस और ज्यूज के बिलीव्स के रेफरेंसेस दे रहा हूँ। दोनों किताबों में ये मौजूद है कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे पहले मर्द थे। क्योंकि बाइबल ओवर द टाइम चेंज हो गई है, इसीलिए वो ये कंफर्म नहीं करते कि आदम अलैहिस्सलाम फर्स्ट प्रॉफिट है, लेकिन कुरान ये कंफर्म करता है। लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि आदम अलैहिस्सलाम भी मोनोथिस्ट थे, मतलब वो भी सिर्फ और सिर्फ एक खुदा की इबादत करते थे। और क्योंकि वो खुद ही एक प्रॉफिट थे, इस हिसाब से वो मुस्लिम भी थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको मुस्लिम की डेफिनेशन बताया, जो एक खुदा में विश्वास रखे और उसके प्रॉफिट में विश्वास रखे वो मुस्लिम है। गाइस क्योंकि लोगों को ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इस्लाम सिर्फ और सिर्फ 1400 साल पहले आया है, इसीलिए मैंने ये सब तो एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन बात असल में ये है, क्या किसी धर्म को इसीलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पुराना है, या फिर उसे इसीलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि उसकी टीचिंग्स बिल्कुल करेक्ट है, कि उसकी टीचिंग्स ये सिखाए कि सिर्फ और सिर्फ एक खुदा में विश्वास रखो, कि उसकी टीचिंग्स परमिटेड और प्रोहिबिटेड चीजें बता दे, कि दुनिया में कैसे जीना है वो उसके लॉज समझा दे। ये देख के एक धर्म को माना जाता है। गाइस ये देखिए हिंदुइज्म की किताब छंदोग्य उपनिषद चैप्टर 6 सेक्शन 2 वर्स 1, गॉड इज ओनली वन विदाउट अ सेकंड। गॉड सिर्फ एक है, कोई दूसरा नहीं है। ये देखिए श्वेतस्वतारा उपनिषद चैप्टर 4 वर्स 19, देयर इज नो इमेज ऑफ हिम। उसकी किसी भी तरीके की इमेज नहीं है। ये देखिए ओल्ड टेस्टामेंट से ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4, हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर लॉर्ड इज वन। सुनो ओ इज़राइल हमारा खुदा एक है। ये देखिए बाइबल न्यू टेस्टामेंट से 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 17 वर्स 20, ओ लॉर्ड देयर इज नन लाइक यू एंड देयर इज नो गॉड बट यू अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग वी हैव हर्ड विद आवर ओन ईयर्स। ए लॉर्ड आपके जैसा कोई नहीं है और आपके अलावा कोई और खुदा नहीं है, हर चीज के मुताबिक हमने अपने कानों से सुना। गाइस ये देखिए कुरान चैप्टर 112 वर्स 1, से ही इज अल्लाह द वन। कहो कि अल्लाह एक है। गाइस हमें ये सब छोड़ के कि कौन सा धर्म सबसे पहले दुनिया में आया था, ये सब छोड़ के हमें ये देखना चाहिए कि हमें किस तरीके से धर्म को फॉलो करना चाहिए। क्या हम अपने धार्मिक किताबों की बातों पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। गाइस मैंने आपको हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म इन चारों किताबों से दिखा दिया कि खुदा एक है। लेकिन अगर अभी भी कोई एक से ज्यादा खुदा में बिलीव करता है तो फिर वो अपनी ही किताबों पे अमल नहीं कर रहा। इसमें उस इंसान की गलती है जो अपने आप को एक हिंदू, एक मुसलमान, एक क्रिश्चियन, एक यहूदी तो कहता है, लेकिन अपनी ही किताबों की और अपने ही धर्म की कोई भी बात नहीं मानता। अगर सारे लोग एक गॉड में बिलीव करने लग जाएंगे तो सब कोई एक हो जाएंगे और फिर दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म होगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ये वीडियो भी जरूर देखना। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की लड़की आयशा से क्यों निकाह किए थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 निकाह के बारे में। अस्सलाम वालेकुम।